नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के फूड इंस्पेक्टर के एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर प्रोग्राम में। तो यहाँ हम देखने वाले हैं अधिनियम एवं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। तो 151 का जो क्वेश्चन है सेट ए का, उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सामान्य परिवारों को धान कितने रुपए में दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन था। तो ये ऑप्शन सी है, 10 रुपये प्रति किलो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? तो 12,451। 153 का जो क्वेश्चन है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 2012 में। 154 का आंसर होगा बी, अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो चना दिया जाता है। 2 रुपये किलो चना प्रति माह दिया जाता है। ठीक है। फिर 2 किलोग्राम गुड़ में ये सभी परिवार शामिल हैं। ठीक है। तो ऑप्शन होगा डी। फिर 156 का आंसर होगा आपका सी, असेंबली लैंग्वेज जो है वो सही आंसर है। और डाटा और प्रोग्राम में संग्रहित होते हैं, यानी मेमोरी पूछा था तो मेन मेमोरी इसका आंसर होगा 157 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस नहीं है तो बारकोड रीडर नहीं है, और डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है तो वो प्रिंटर है आपका। ठीक है। फिर लाइन प्रिंटर के संबंध में सही क्या है? तो ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। परिवादी से अभिप्रेत है तो उपरोक्त सभी होगा। कोई उपभोक्ता, राज्य सरकार या विधिक वारिस जो है वो परिवादी हो सकता है। फिर है धारा 2 NN उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसमें ए होगा राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनियमन। ठीक है। फिर उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण, ये धारा 9 में है। ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 का के तहत 30 दिवस के भीतर अपील किया जाना पड़ेगा। ठीक है। और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का होना चाहिए। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को याद रखिएगा। फिर 166 का होगा ऑप्शन सी, 2310 जो है कंप्यूटरीकृत व्यवस्था वाले धान खरीदी केंद्र हैं। और उसके अलावा 167 में राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 67.11 लाख जो परिवार हैं उनको सहायता दी जा रही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के कितने लोग आएंगे? तो ये 76% है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उपरोक्त सभी चारों पुरस्कार मिले हैं। ठीक है। तो सामान्य जो धान है उसका मूल्य 1940 था, यहाँ 1960 होना चाहिए था। ये मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन में डिलीट हो सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 संबंधित है, तो सबूत का भार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1971 के तहत जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 3 वर्ष। विचारण की शक्ति धारा 12 का है ना, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही। आदेशों के बारे में उपधारणा ये धारा 13 में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 174 का। 175 का डी होगा, है ना, धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा में शामिल है, तो सभी हैं। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जो है वो 2021-22 में कब तक की गई? तो 7 फरवरी तक की गई। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव तो फरवरी 2008 से। ठीक है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर किस माह से संचालित है? जनवरी 2008 से। ठीक है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण तो 2007 में हुआ था, तो ऑप्शन ए होगा 79 का। और राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों में खाद्य संचालन, तो ये जनवरी 2008 से हो रहा है। ठीक है। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय में होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 181 का। 182 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो 2002 में पारित किया गया। ठीक है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि की तामीली से संबंधित धारा है, तो धारा 28 का है। 184 का है, व्यर्थ व तंग करने वाले परिवादों में हर्जाने की राशि तो 10,000 रुपये होगी। ठीक है। 185 का जो होगा, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आदेश अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है।
फिर राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है? तो तीन प्रकार के परिवारों को दिया जाता है। फिर है कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? तो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, ठीक है, 187 का ए होगा। फिर है छत्तीसगढ़ सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन फसलों का उपार्जन किया जाता है? तो सभी फसलों का किया जाता है, धान, मक्का, गेहूँ, रागी, ठीक है, डी होगा। फिर 189 का शक्कर और चना दोनों हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 90 का आंसर होगा आपका डी, है ना। तो 190 का आंसर न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक रहा रागी का, ठीक है। शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल हैं तो उपरोक्त सभी है, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा तो 5 जुलाई 2013 को। फिर है अनुसूचियों की संख्या, तो ये है 4, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 4 अनुसूचियां हैं। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 संबंधित है, तो पोषण मानक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी, है ना। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा? तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं करेगा, तो 2 वर्ष के पश्चात नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा? तो नई दिल्ली में कार्य करेगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते विहित किए जाएंगे तो केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी तो 10 करोड़ से अधिक के मामलों में राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके अधिनियम और कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसके भी वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।